अभी जेडी वैंस जो हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका से इटली से भारत पहुंचे हैं। तो एलॉन मस्क की भी कॉल आ गई नरेंद्र मोदी को, और वो कह रहे हैं कि मैं इसी साल आपको विजिट करने आना चाहता हूँ। और उनका दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल इसलिए है कि ये एक पर्सनल किस्म का एक फैमिली ट्रिप है। ठीक है जी, ये फैमिली ट्रिप नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जिन तस्वीरों में आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर वेस्ट से नहीं आ रहा, अमेरिका से नहीं आ रहा। हमने तो अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी जंगें भी लड़ी हैं, बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन जिस स्पीड से हम चाहते हैं कि अमेरिका से इन्वेस्टर आए, वो नहीं आ रहे। उसकी जारी बात है, पहली वजह है चाइना। इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब चाइनीज की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने सी पैक के जरिए आ गई, तो फिर और यहाँ पे कौन आएगा? पाकिस्तान की सारी जो टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं चाइना से, तो अमेरिकन कहाँ से आएंगे यहाँ पे? इंडियंस बार बार एक ही चीज अमेरिकन को कहते हैं कि वी विल स्क्रूटनाइज इन्वेस्टमेंट्स। अभी हाल ही में मैं देख रहा था, इंडिया के आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या नाम है उनका, गोयशाल साहब। तो वो आई थिंक इफ आई हैव प्रोनाउंस द राइट नेम, गोयल साहब या गोशाल साहब, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम उस इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज करेंगे। हर मुल्क से हर इन्वेस्टमेंट हम नहीं ले सकते। वो बेसिकली अमेरिका को पैगाम दे रहे थे कि हम आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेंगे। हम चाइना को हवावे या कुछ और यहाँ पे नहीं लेके आने देंगे। जिस तरह यूरोप और बर्तानिया के अंदर अमेरिका ने मना किया कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। अब अब कहा ये जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क जो है, अगर आप उन्हीं की बात कर लें, इंडिया बड़ी सख्त बार्गेनिंग कर रहा है एलॉन मस्क के साथ। जब व्हेन इट कम्स टू एलॉन मस्क, अब लेकिन एलॉन मस्क पहुंच गए व्हाइट हाउस में। अब एलॉन मस्क कहा जाता है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेट करेंगे। अब एलॉन मस्क टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे। अगर 245% टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिका ने चाइना के ऊपर, तो किस पोजीशन में चाइना से पैसा जो है वो कमा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अगले दिन एक जगह लेक्चर देने जाने लगा था, तो आई जस्ट बस आपसे बात करते करते मेरे कुछ पॉइंट्स मेरे जेहन में आए कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन बात करते हैं जी के एक वक्त हुआ करता था, अमेरिकन बात करते थे डी रिस्किंग की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने की डी कपलिंग, उन्होंने इकोनॉमी अलहदा कर दी। उन्होंने कहा जी सॉरी, हम आपके साथ काम नहीं करने जा रहे। अब मुझे ये बताएं कि यूएस चाइना जो ट्रेड है, दैट इज मोर देन $650 बिलियन। यूएस चाइना ट्रेड इज मोर देन $650 बिलियन, जिसमें अमेरिकन को 450 $450 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अब एलॉन मस्क जो है, वो तो ये 450 बिलियन भी गए ना, टू 245% कौन टैरिफ देगा अमेरिका के अंदर? और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बताना चाहते हैं इंडिया के अंदर, वो अपने 2 स्टोर खोलना चाहते हैं। 2 स्टोर, 2 स्टोर इलेक्ट्रिक व्हीकल के खोलना चाहते हैं। अब इंडिया भी अलाउ करना चाहता है, और अब एलॉन मस्क भी जाना चाहते हैं। और अब इंडिया लिवरेज इख्तियार करेगा। आप देखें, इंडिया इज थिंकिंग अबाउट यूएस विज़ चाइना, चाइना को दिमाग में रखते हुए। इफ द चाइनीज रिटेलिएटेड, द डेस्टिनेशन इज इंडिया। सो एलॉन मस्क भी पैसा लेके आ रहे हैं। कितना पैसा लेके आते हैं? एलॉन मस्क भी को भी तो यूरोप के अंदर बहुत सारा मसला पैदा रहा ना। तो एलॉन मस्क पूरी की पूरी साउथ एशिया में, जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया पैसिफिक में, अफ्रीका में जो इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया से करके बैठ के चीजें कर सकते हैं। स्टेबल इकोनॉमी है। ये जो अभी मसला क्या था, कहा जाता है द डिटरेंस, द बिगेस्ट डिटरेंस जो इंडिया की थी, वो हाई टैरिफ्स थे। 12% टैरिफ लगाए हुए थे ऑन इंपोर्टेड व्हीकल्स। अब वो यहाँ पे जो है वो करना चाहते हैं। अब वो लग्जरी ईवीज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ सकती हैं, और अब वो समझते हैं कि इट्स ऑल फाइन, अब हम आके यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं।
वो कहते हैं जी ठीक है, आप टेस्ला हो, स्टारलिंक हो, हर चीज हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं जो चीज आपको बताने लगा था, देखिए द पॉइंट हियर इज टू अंडरस्टैंड, चाइना के साथ जो इंडिया अमेरिका की जो ट्रेड है वो दैट विल फॉल बाय 80%, सो दैट गिव्स एन एक्सेस टू इंडिया। अगर एप्पल अपने 1.5 मिलियन फोन्स यहाँ से उठा सकता है, उनसे जो है वो ऐसे लग रहा है कि इट्स फैमिली का वो एनवायरनमेंट नजर आ रहा है। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये एक किस तरह का एक ट्रिप है। सो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि उषा वैंस आई हुई हैं, तो वो भी नरेंद्र मोदी उनको बहुत हाई क्लास वेलकम दे रहे हैं। और अमेरिका, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेडी वैंस ने इंडिया को पिक किया है एज ए नॉन यूरोपियन कंट्री, कोई भी जहां पे वो अपना पहला विजिट करने जा रहे हैं। सो अदर देन यूरोप दे वैल्यू इंडिया। सो दिस इज समथिंग ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट जो आपको नजर आएगी। दूसरा, ये जो बात चाइनीज ने की है, ये बड़ी थोड़ी अजीब किस्म की बात है कि अमेरिका के साथ डील ना करें हमारे एक्सपेंस पे। अब हो क्या रहा है भाई? हो ये रहा है कि जितने भी ममालिक चाइना के साथ बिजनेस कर रहे थे या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर थी, उनके ऊपर अब अगर आपने वहां से अमेरिका चीजें बेचनी है तो 245 बिलियन 245% आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए। 245% टैरिफ। 245 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, ये कुछ छोटा नंबर नहीं है। ठीक है ना जी? ये बहुत बड़ा नंबर है। अब वो कह रहे हैं जी अगर आप हमारे बिहाफ पे करेंगे ना ये डील, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप चाइना के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करेंगे। सो दे अंडरस्टैंड दिस इज डी कपलिंग। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि ये जो डी कपलिंग है, ये चाइनीज को तो बहुत इस पे नुकसान हो रहा है। गो के अगर मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर 700 अरब डॉलर की भी बायलैटरल ट्रेड है, 450 अरब डॉलर जो है वो चाइनीज एक्सपोर्ट है अमेरिका को, 450 500 अरब डॉलर। तो ये चाइना को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है चाइना के लिए 500 अरब डॉलर। इन केस अगर ये 500 अरब डॉलर ऐसे होता है तो एक 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 डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये भी नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि जो चाइनीज प्रोडक्शन हो रही है मैक्सिको के अंदर, या चाइनीज फैक्ट्रियां जो और मुल्कों के अंदर लगी हुई हैं, वहां से भी तो एक्सपोर्ट जा रही है। सो ओवरऑल चाइना को कमजोर करने की कोशिश, जारी बात है, वो की कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया को क्या थ्रेट दे रहे हैं वो? इंडिया को भी खौफ है कि भाई अब अगर इंडिया को खौफ देने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई आप 125 अरब डॉलर की हमारे साथ कारोबार कर रहे हो, तो हम भी आप पे टैरिफ लगा सकते हैं। तो अगर इंडिया चाइनीज जो है वो इंडियंस पे टैरिफ लगाते हैं, तो जो 100 अरब डॉलर वो इंडिया से कमा रहे हैं वो भी चला जाएगा। तो ये बेसिकली जो मुझे नजर आता है सुपरफिशली, जो अगर आप देखें कि जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो ये जो बातें की हैं कि जी आप अगर इस तरह के मेयर्स लोगे तो ये ठीक नहीं। अब है क्या? अब है ये है कि चाइना अमेरिका का उस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना के पास वो टूल्स नहीं है। चाइना अगर अमेरिकन के ऊपर अगर उन्होंने 145%, 145% जो टैरिफ लगा भी दिए हैं, तो अमेरिकन को ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्या फर्क पड़ता है, हम कहीं और से ले लेंगे। ठीक है। गो के इतनी जल्दी ये आसान नहीं होता ये करना। अब चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है जी हम यूएन जाएंगे। वो यूएन जा रहे हैं चाइना। अब यूएन क्या कर सकता है? यूएन को तो ट्रम्प मानता ही नहीं है, वो तो कहता है यहाँ से निकलो। वो तो नेटो जैसे अलायंस को नहीं मानता। वो तो नेटो जैसे अलायंस को नहीं मानता, तो वो क्यों जाएगा वहां पे? अब यूएस ने तो जापान, इंडोनेशिया, बाकी ममालिक को भी डराया धमकाया हुआ। ठीक है। सो चाइना के पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, या चाइना के पास कुछ ऐसा मौजूद नहीं है जिसको मैं देख के ये कहूं कि चाइना के पास कोई ऐसे वो जिसे कहते हैं ना कार्ड्स मौजूद हैं। चाइनीज अब इंडियंस को धमकी अगर लगाते हैं, तो इंडियंस तो कहते हैं ठीक है हमारे लिए, आए अमेरिकन आके इन्वेस्ट करें। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये जो एलॉन मस्क की बात हुई है नरेंद्र मोदी से, वो इसीलिए बात हुई है ना। ठीक है जी। अब वो कहता है जी चाइना जो है वो दूसरे मुल्कों के ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं या जो टैरिफ लगाए हैं, वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से डिस्प्यूट हल करेंगे। अब हर मुल्क को अलग-अलग इंगेज करना पड़ रहा है। यूरोप अलग इंगेज करेगा, एशिया अलग अमेरिका को इंगेज करेगा। सो चाइना, इट मीन्स कि दिस इज ऑल पैनिक। ये जो चाइना ने ये जो वो जो ये जो स्टेप लिया है,
कि हमें हर कीमत के ऊपर हम जो है वो हमारे एक्सपेंस पे ना करें। भई आपके एक्सपेंस पे तो करेंगे। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना को पहले ही पता था इस चीज़ का, ठीक है? चाइना को पहले ही पता था इस चीज़ का कि ये सिचुएशन जो है ये खराब होगी। चाइना ने सारी की सारी जो अपनी एक्सपोर्ट है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर दी। सो उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग साउथ अमेरिका में लार्जली शिफ्ट की। ठीक है जी, कि चलो साउथ अमेरिका करीब है, अमेरिकी मंडी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग लेके आना चाहते थे लेकिन हम वो नहीं कर सके। अमेरिकन्स ऑलरेडी डी-रिस्किंग एंड डीकपलिंग के तहत अब